नमस्कार, हेमक्रिस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं 2026 जो मई में आने वाला है या आप किसी भी प्रकार के कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, आप 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स की किसी भी प्रॉब्लम के साथ अगर फेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज हम करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। बेसिकली स्क्वायर रूट होता क्या है? हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम लोगों ने स्केयर की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। इसी प्रकार आज हम स्केयर रूट को समझने वाले हैं कि बेसिकली स्केयर रूट होता क्या है। बहुत सारे बच्चे स्केयर रूट को देखते ही एकदम से कहते हैं कि ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते स्केयर रूट को खाली सिंबल को देखने से ही। लेकिन आज हम इसकी डिटेल्ड में जो प्रॉपर्टीज हैं उनको करने जा रहे हैं। आइए आप बने रहिए वीडियोस के बीच में। स्क्वायर रूट बेसिकली हम इस क्लासेस में आप लोगों को समझने के लिए फ्री में मिल रहा है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड इटसेल्फ गिव्स द गिवन नंबर। वही नंबर आपको प्रॉपर्स मिल जाए। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट जब भी आपको किसी का फाइंड करना हो तो स्क्वायर रूट का मतलब होता क्या है कि जब किसी भी दो नंबरों को आपस में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वही किसी का स्क्वायर रूट बन जाता है। वो कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। जो 400 का स्क्वायर रूट है वो 20 होता है। ये डिनोट किया जाता है रेडिकल साइन से, जिसको रेडिकल साइन बोलते हैं। ये रेडिकल साइन इस तरह से स्क्वायर रूट का एक साइन होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 है और 4 के ऊपर मैं रूट लगा दूं, ये स्क्वायर रूट है, तो ये 2 के बराबर होता है। अब ये 2 के बराबर क्यों होता है? मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये आप काट देते हैं। कट कैसे होता है? क्योंकि इसकी जो पावर है वो 1/2 होती है। रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर होती है। तो ये 2 और 2 कटता है, तो आपका जो स्क्वायर रूट 4 था वो 2 के बराबर हो गया। इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो समझने में बहुत आसान है। इन प्रॉपर्टीज को आपको देखना होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेंगी कि किसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, उसके लास्ट में कौन सा डिजिट है। बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, उनको समझने में बहुत आसानी होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्योर स्क्वायर, अगर प्योर स्क्वायर है किसी का भी नंबर एंड विद 1, अगर कोई भी स्क्वायर जो है, जो स्क्वायर रूट है वो एंड हो रहा हो 1 से, मस्ट हैव 1 और 9 एज इट्स डिजिट। उसके लास्ट के जो डिजिट होंगे वो 1 और 9 ही होंगे। चाहे आप कोई भी नंबर ले लें, कोई भी स्क्वायर ले लें। फॉर एग्जांपल आप देखें कि 81 एक स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर रूट के अंदर मैंने 81 रखा हुआ है। अब 81 को अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं तो मेरा 9 आता है। इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा था कि कोई भी स्क्वायर नंबर, ऐसा स्क्वायर नंबर जो एंड हो रहा हो 1 से, क्योंकि 81 जो है वो 1 से एंड हो रहा था, तो इसका लास्ट डिजिट जो होगा आपका, जो जब जिसका ये स्क्वायर बनेगा वो 9 आएगा। अगर 121 हो, इसका भी 121 आ रहा है, दैट मींस 121। तो अगर मैं इसको भी इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो 11 11 जा 21 होता है। या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। इसका जो लास्ट डिजिट है या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी कोई भी स्क्वायर नंबर ऐसा जो एंड हो रहा हो 1 से, जब उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जाएगा तो वो हमेशा 9 और 1 से ही उसका लास्ट डिजिट होगा। इसी प्रकार दूसरी प्रॉपर्टी है, इफ द स्क्वायर एंड्स विद 4, जो 4 से एंड हो रहा हो, देन द स्क्वायर मस्ट हैव 2 और 8 एज इट्स लास्ट डिजिट। तो उसके 2 या 8 लास्ट डिजिट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि एंड हो रहा हो 4 से, तो 4 से एंड कौन सा हो सकता है? जैसे 64 है, ये 64 है, ये 4 से एंड हो रहा है यहाँ पे। तो जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जाएगा तो 8 8 जा 64 होता है, तो 8 आया, दैट मींस हमेशा 8 आएगा। और अगर आपका 64 से हो रहा है
इसमें 8 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। मैं 144 ले लेता हूँ, 144। जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 किससे एंड हो रहा है? 2 से। तो हमने प्रॉपर्टी में ये लिखा कि स्क्वायर एंड विद 4, कोई भी स्क्वायर एंड विद 4 हो, देन इट्स स्क्वायर रूट मस्ट हैव 2 और 8 एज इट्स लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट में आपके 2 या 8 आएगा। ये आप लोगों को इसका प्रमाण भी मिल गया। इसी प्रकार एक और प्रॉपर्टी है, अगर एंड हो रहा हो 5 या डबल जीरो से, जब भी कोई आप किसी भी प्रकार का नंबर लेते हैं, वो स्क्वायर नंबर है और वो एंड हो रहा है 5 से या उसके लास्ट में 2 जीरोस है, वो मस्ट हैव इट्स लास्ट डिजिट उसके जो होंगे या 5 आएगा या 0 आएगा। फॉर एग्जांपल 625 की बात करता हूं, 625। तो जब मैं इसको स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो ये 25 आएगा। तो 25 का मतलब है कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 आ रहा है। और अगर इसी तरह से 100 की बात करते हैं तो 100 में 2 जीरो थे लास्ट में। 2 जीरो का मतलब है 10 10 100, तो 10 दैट मींस 0 उसके एंड में आ गया। ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझनी होंगी। अगर इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखते हो तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज सीयूटी के एग्जाम में जो जीएटी का पेपर होता है उसको सॉल्व करने के लिए या बहुत सारे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। इसको और प्रॉपर्टीज की है, इफ एंड विद 9, अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा हो 9 से, 9 का मतलब है मान लो 169, ये एक स्क्वायर नंबर था जिसको मैंने रूट लगाया हुआ है। जब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो वो आता है 13। तो हमने प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है इफ एंड विद 9 देन इट मस्ट हैव 3 और 7 इट्स लास्ट डिजिट। तो उसके लास्ट डिजिट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। आप कोई और एग्जांपल लेके देखें। 169 हमने लिया था, तो मैं ले लेता हूं 729, 729, 729 ले लिया। जब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं तो इसका स्क्वायर रूट मेरा आता है 27। तो आपने देखा कि जब भी एंड विद 9 हो रहा हो देन इट मस्ट हैव 3 और 7 इट्स लास्ट डिजिट। तो 3 और 7 उसका लास्ट डिजिट आया। ये कुछ स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ताकि आप नंबर को डायरेक्टली पहचानते ही ये बता सकते हैं कि आपका लास्ट डिजिट कौन सा आ रहा है। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्क्वायर रूट में आपको फाइंड करने में हेल्प करेंगी। हेमक्रिस्ट क्लासेस में आप बने रहें, हेमक्रिस्ट क्लासेस का आनंद जरूर लेते रहिए, क्योंकि इसमें आपको फ्री प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हर एक चीज का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का पूरी तरह से डिटेल्ड में बताया जाएगा। जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं धीरे धीरे हम उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। बस आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आनंद आ रहा है, अगर आपको इसकी समझ आती है, तो हेमक्रिस्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए हेमक्रिस्ट क्लासेस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है इफ स्क्वायर एंड्स विद 6, जो भी स्क्वायर है वो एंड हो रहा हो 6 से, देन इट्स स्क्वायर रूट मस्ट हैव 4 और 6 एज इट्स लास्ट डिजिट। वो कैसे? आप फॉर एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, मैं रूट 36 की बात करता हूं क्योंकि मैं कह रहा हूं कि स्क्वायर एंड विद 6, तो हमेशा उसमें 4 या 6 आएगा। तो 6 6 का 36 होता है, तो 6 आ गया। और अगर मैं 16 की बात करूं, 16 की, तो इसमें भी 6 मेरे एंड में आ रहा है, तो ये 4 4 जा 16 होता है। तो लास्ट डिजिट जो आपका आया या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। बहुत ही अहम प्रॉपर्टी एक और है, सोचने की बात है, मैथमेटिक्स की बहुत खास चीज है। वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट मींस एक से लेकर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 100, एक से लेकर 100 तक के जो स्क्वायर रूट होते हैं कंसिस्ट ऑफ ओनली वन डिजिट, सिर्फ एक ही
डिजिट से कंक्लूड होते हैं। वो कैसे? मान लो मैं 1 का स्क्वायर देखता हूँ, 2 का स्क्वायर देखता हूँ, 2 का मैंने देख लिया, 2 2 ज़ा 4 आया। 3 का देखा तो 3 का आया, 3 3 ज़ा 9। ऐसे ही मैं जाता हूँ 7 का स्क्वायर हम करते हैं, 7 7 ज़ा 49। ऐसे ही 9 का करते हैं तो 9 9 ज़ा 81। आपको समझ आ रही है? जैसे मैं 10 का करता हूँ, 10 10 ज़ा 100। आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो भी स्क्वायर आते हैं, वो सिर्फ सिंगल डिजिट से ही कंक्लूड होते हैं। 100 तक मैं बोल रहा हूँ, 100 से बिलो, लेस देन। लेकिन ये जो 10 था इसमें 2 डिजिट आ गए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं 1 टू 100 आपको लिखा है, बट लेस देन 100, मतलब 1 से 100 से छोटे। तो इसको एक्सेप्ट अगर हम छोड़ दें, क्योंकि ये जो है वो लेस देन 100 नहीं आ रहा है, ये इक्वल टू 100 है, तो ये इसको छोड़कर इसके पहले के जितने भी स्क्वायर आते हैं, दैट मीन्स 1 से लेकर 9 तक जितने भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो सारे के सारे 100 से लेस होंगे। दैट मीन्स 1 से लेकर 100 से नीचे तक के जितने भी स्क्वायर रूट बनते हैं, वो सिंगल डिजिट ही होंगे। ये सिंगल डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल डिजिट। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, अगर 100 से लेकर बट लेस देन 10,000, 10,000 से छोटे जितने भी स्क्वायर रूट फाइंड होंगे, वो ओनली 2 डिजिट तक सीमित होंगे। 2 डिजिट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 99 तक आएंगे, 99 तक आएंगे। 200 नहीं होगा, क्योंकि 200 में आपके 3 डिजिट आ गए, तो 2 डिजिट तक ही सीमित होंगे। ये एमसीक्यू में आपको आ सकता है। आपको ये रिमेंबर रखना होगा कि 100 से लेकर 100 से लेकर लेस देन 10,000 जितने भी स्क्वायर रूट्स के नंबर्स आ रहे हैं, वो हमेशा 2 डिजिट ही होंगे। 2 डिजिट का ही स्क्वायर होगा बस, 3 डिजिट का स्क्वायर नहीं हो सकता। और 1 से लेकर 100 से नीचे के जितने भी नंबर्स हैं, उनके जब भी स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो वो सिंगल डिजिट वाले ही होंगे, 2 डिजिट्स नहीं होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के कुछ अहम रूल और प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं, तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। आप 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के किसी भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप ये हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हर प्रकार के हर चैप्टर को कवर किया गया है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जीएटी का। तो उस एग्जाम्स को देने में बहुत सहायता मिलेगी। अगर कोई यूपीएससी की सीसैट की तैयारी कर रहा है, तो वो भी इसका फ़ायदा ले सकता है। अगर कोई जेएनवी की या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो वो भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से और डीप तरीके से समझ सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और हेमक्रिस्ट क्लासेस का आनंद लेते रहेंगे। दूसरी नई वीडियो लेकर हम आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद। नमस्कार।